नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। FAQs विद डॉक्टर आदिल जिमथानावाला में आप लोग का स्वागत है। आज का एक प्रश्न है, डॉक्टर साहब मुझे चक्कर बहुत आते हैं, इसकी वजह बताइए और इसमें होम्योपैथी का निवारण। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। ऑफकोर्स चक्कर काफ़ी आम सा सिम्टम है, बहुत सारे लोगों को आते हैं और अलग अलग कारणों से आ सकते हैं चक्कर। सबसे कॉमन कारण है वीकनेस के साथ चक्कर आना, और हम लोग अक्सर चाइना जैसी दवा होम्योपैथी में देते हैं, बट आप अपने होम्योपैथ से पूछ के दवा ले सकते हैं। दूसरा कॉमन कारण है चक्कर आने का, वो है गर्दन की नस अगर लग गई, जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, उसके साथ में चक्कर के साथ थोड़ी सी उल्टी भी आ सकती है और अकड़न महसूस हो सकती है गर्दन की। गर्दन हिलाए तो और चक्कर आए। अगर यही सोते वक्त हो रहा है, मतलब जैसे लेटने पे चक्कर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इतने कि हमको अंधेरा चाहिए, लाइट से तकलीफ होती है, तो फिर एक दवा है कोनियम। कोनियम में चक्कर बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन दिन में चलते फिरते ने गर्दन अगर मूवमेंट किया और चक्कर आ रहे हैं, तो फिर दवा है ब्रायनिया। कुछ लोगों को चक्कर आते हैं ट्रैवलिंग के टाइम में, उनको ट्रैवलिंग सिकनेस भी होती है, साथ में बहुत उल्टी जैसा लगना, नौशिया लगना। लेकिन कार में बैठे लंबा सफ़र कर रहे हैं तो बहुत चक्कर आते हैं, उनको बीच बीच में रुक जाना पड़ता है, उल्टी जैसा लगता है, उल्टी कई बार आ जाती है, नहीं आती है, उल्टी करते समय अच्छा लगता है करके। या फिर शिप में ट्रैवल कर रहे हैं और जैसे जैसे वो शिप पानी में लहरती है, या एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत उल्टी जैसा लगना और चक्कर बहुत ज़्यादा आना, ये सभी के लिए एक दवा है कॉक्यूलस। कमाल की दवा है कॉक्यूलस। लेकिन यही चीज़ सेम, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाए, साथ में ठंडा पसीना आने लगे, बहुत ही बेचैनी लगे और समझ में नहीं आ रहा मैं डॉक्टर साहब करूँ क्या, सिर्फ चक्कर नहीं है, लेकिन बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये कॉक्यूलस देने के बाद भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तो फिर दवा आता है टैबैकम। दोस्तों, चक्कर कई बार कान बंद होने से भी आ जाता है, या कान की कोई बीमारी, कान फूट गया, अगर मवाद बह रहा है, पस बह रहा है, खून बह रहा है, या नहीं भी बह रहा है, सिर्फ सर्दी है कान में जमी हुई और बहुत चक्कर आ रहा है, तो दवा है पल्सिटिला। दोस्तों, अनेक कारण हैं चक्कर आने के। ब्रेन में अगर कुछ मास है, फॉर एग्जांपल कैंसर है, तो काफ़ी लोगों को खास करके ये जगह पे पीछे, ब्रेन के पीछे के हिस्से के अंदर को कैंसर है, छोटा सा ट्यूमर है और बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, और वो चक्कर के साथ पसीना आ रहा है, या चक्कर के साथ झटके चालू हो जाते हैं, तो फिर एक दवा है जिसका नाम है हाइड्रोसायनिक एसिड। किसी को चक्कर आता है और बेहोश हो जाते हैं, खास करके हार्ट की बीमारी किसको रहा, हार्ट के अंदर जैसे हमारा हार्ट है, लब ढप चलता है, ये तो नॉर्मल हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो सुर या ताल अपनी खो बैठता है, तो हम उसको बोलते हैं अरिथमिया। तो बहुत सारे अरिथमियाज आते हैं और उसके वजह से भी चक्कर आ सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे अरिथमियाज के अंदर चक्कर पहले आते हैं और तुरंत बाद कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, कुछ सेकेंड्स के लिए बेहोश हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर दवा है नक्स मॉस्किटा। ये तो एक संक्षिप्त में था चक्कर और होम्योपैथी। कौन सी पोटेंसी में देना, कितनी बार रिपीट करना, ये एक होम्योपैथी आपको बता सकता है, बिकॉज हर पेशेंट के अंदर ये अलग हो सकता है। बहुत सारे लोग यंग या ओल्ड, खास करके बूढ़ों में, जिनको बीपी की शिकायत है और बीपी बढ़ गया, तो बीपी बढ़ने के कारण सिर भारी लगता है और चक्कर आता है। कुछ लोगों को हाथ में थोड़ा सा पसीना भी छूट सकता है। इसके अंदर सबसे अच्छी दवा है हम लोग जो देते हैं वो है जेल्सीमियम। उसी तरह शुगर के पेशेंट के अंदर शुगर कम हो जाता है तो घबराहट होने लगती है और चक्कर आ सकता है। उसके अंदर तो सीधा है, आपने शुगर दे दिया, शुगर पहले मेजर कर देने का, अगर शुगर कम है तो शुगर दे दो, तो वो पेशेंट सेटल हो जाता है। और यदि शुगर बढ़ गया और बहुत सारे चक्कर आ रहे हैं, तो फिर दवा है एसिड फॉस। दोस्तों, चक्कर नहीं या किसी और भी कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूँ, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी पूछ सकते हैं।
Amazon पे हमारी किताबें अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हमारे कई सारे किताबों में डिस्कस किए गए हैं। आप उसे खरीद सकते हैं और उसमें भी कोई प्रश्न हो तो हमें पूछ सकते हैं। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई आता हूँ, बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, रूबरू मिलना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618। थैंक यू वेरी मच।